दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी यूएस ईरान के बीच, ये बड़ी खबर आ रही है। यूएस ईरान से जुड़ी हुई कि दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी हो रही है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हैं इस्लामाबाद। अरागची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है ईरानी डेलीगेशन। तो विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्माइल बकाई भी इस्लामाबाद आए हैं। तो देखिए, दूसरे दौर की वार्ता को लेकर जो बातें चल रही थी, ऐसे में बड़ी खबर है कि यहाँ पर अरागची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक के लिए ये पूरी तैयारी है, कवायद है। लेकिन क्या ये दूसरी शांति वार्ता सफल होगी, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से बयानबाजी ट्रंप की तरफ से सामने आई, ईरान की तैयारियां दिख रही हैं, होर्मुज़ को लेकर बड़े सवाल पैदा कर रही हैं। क्या वाकई दूसरे दौर की शांति वार्ता शांतिपूर्ण निपटेगी, या इस बार भी वैसे ही होगा जैसे हमने पहले दौर की वार्ता के दौरान देखा था? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। तो हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ रितेंद्र माथुर जी और मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम विकास अब्रोल का। विकास, दूसरे दौर की वार्ता का आज जिस तरह से पूरी तरीके से तैयारी दिख रही है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस्लामाबाद भी पहुंचे हैं, अब्बास अरागची भी पहुंच गए हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, कुछ उम्मीदें लग रही हैं शांति वार्ता को लेकर? देखिए, जिस तरह से अभी हालात बने हैं, दबे स्वर में कई बात कही है, दोनों तरफ से यूएस ईरान पर से शांति की पहल तो करना चाहते हैं, लेकिन ओपनली कोई ये बोलना नहीं चाहता। क्योंकि अगर जो भी कहता है कि हम शांति के लिए तैयार है, हम वार्ता के लिए तैयार है इन कंडीशंस पे, तो कहीं ना कहीं उसका दबदबा कम होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल से बात लगातार चल रही है, लेकिन पेज जो है वो दो जगह आके ही फंस रहा है, एक हॉर्मुज़ और एक यूरेनियम के इनरिचमेंट पे, जिसे समर्थन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक बातचीत होनी बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी जो रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं ईरान के, वो फिलहाल अभी पाकिस्तान के डेलीगेशन से बात करेंगे। उनके साथ बैठ के मीटिंग होगी कि किस तरह से शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद ये अमेरिका से बात होगी। लेकिन फिलहाल साफ साफ तो ईरान की तरफ से मैसेज तो दे दिया गया है कि अगर यूएस युद्ध चाहता तो युद्ध करेंगे, अगर शांति वार्ता चाहता तो शांति वार्ता करेंगे, लेकिन कंडीशंस पे दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। आपस में किसी तरह का बिल्कुल, और ऐसी शर्तें हैं जहां पर संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन जाए। लेकिन यहाँ पर आशीष जी, ये भी नहीं दिखाना है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह है, बड़े बड़े बयान सामने आते हैं। और ऐसे में सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक के लिए भी दोनों देश आमने सामने बैठने को तैयार हैं। क्या कुछ मायने निकाले जाए जब लग रहा है कि बातचीत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, पहले ही ऐसे बयान सामने आए हैं? तो ये क्या सिर्फ लोगों के लिए, विश्व के लिए एक दिखावा भर है कि देखिए हम शांति तो चाहते हैं लेकिन शर्तें हमारी माननी होगी, और दोनों पक्षों की तरफ से ये हालात बने हुए हैं? जी की, तो ये दिखावा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी। मतलब ईरान अमेरिका को भी कुछ मैसेज देना चाह रहा है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ईरान की तरफ से देखें तो ये है कि उन्होंने एक ही फर्म डिमांड रखी है शांति वार्ता पे वापस लौटने की, और वो डिमांड है कि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खत्म किया जाए जी। और इसके लिए अमेरिका ने भी ब्लैक एंड व्हाइट में बताया है कि हम ये ब्लॉकेड खत्म नहीं करेंगे जब तक शांति वार्ता सफल नहीं होगी। क्योंकि उनको तो ये दिख रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल। उनकी इमेजिनेशन से ज्यादा शायद उन्होंने कमर तोड़ रखी है इकोनॉमी की ईरान की, सिर्फ इस ब्लॉकेड से। तो ईरान के लिए ये एक कैच 22 है। वो बात करना चाहते भी हैं, लेकिन बात करने की जो एकमात्र आज की तारीख में अगर बात करें तो एकमात्र कंडीशन थी कि ब्लॉकेज खत्म किया जाए, और वो नहीं कर रहा अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से दो क्वेरीज हैं। एक, किससे बात करनी है, पहली बात कि किससे बात करनी है, और दूसरी बात कि ब्लॉकेज तभी खत्म करेंगे जब ये लोग शांति वार्ता को सक्सेसफुल कर लेंगे। मतलब ना सिर्फ बात शुरू करेंगे, सक्सेसफुल। तो उसके लिए वो एक जॉइंट प्लान मांग रहे हैं ईरान की तरफ से। कंसोलिडेटेड आप एक कंसोलिडेटेड प्रपोजल बताइए कि आपकी तरफ से टोटल डिमांड्स क्या हैं। तो अमेरिका ज्यादा फ्लेक्सिबल दिख रहा है इस स्टेज पे वार्ता करने के लिए, लेकिन ईरान की कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डिफिकल्टी है। इसी वजह से ईरान ने बहुत क्लियरली एक ट्रैवल प्लान बनाया है अब्बासी साहब का, कि वो
इस्लामाबाद, ओमान और मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने ये बोला ही नहीं है कि वो वार्ता के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं अमेरिका के साथ। तो जैसा कि कल आपके चैनल पे बात हो रही थी 10 सेकंड्स कि हो सकता है कि ये अपना कुछ कंसोलिडेटेड जॉइंट प्लान पाकिस्तान के हवाले करके चले जाए, और उसके बाद जब अमेरिकन टीम विदाउट द वाइस प्रेसिडेंट आएगी तो पाकिस्तान उनसे नेगोशिएट करके तब अगला स्टेप डिसाइड करेगा। जी की तो बिल्कुल सर, आपसे समझना चाहेंगे ये क्या तरीका है बातचीत करने का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आ चुका है। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी, अरागची कह रहे हैं। धमकी दबाव में वार्ता नहीं होगी, अरागची की तरफ से साफ कह दिया गया है। जब नाकाबंदी हटेगी उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत हो सकती है। धमकी और दबाव में ये बातचीत, ये वार्ता नहीं हो सकती है। अरागची ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बयान दे दिया है कि ऐसी उम्मीद ना की जाए कि नाकाबंदी नहीं हटाई जा रही है और उसके बाद हम वार्ता करेंगे। धमकी दबाव नहीं होना चाहिए और उसके बाद ही वार्ता संभव हो सकती है। तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए साहिद सर भी कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, यानी कि ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो शांति वार्ता के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले साहिद सर एक बार फिर से आपसे समझने की हम कोशिश करते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक विजिट है, ये सिर्फ एक टूर है, ये हम कह सकते हैं कि इसमें शांति बातचीत को लेकर जो ईरान है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ा आज की तारीख में पिछले 12-24 घंटों से अमेरिका एक स्टैंड बाय मोड में है। एयरफोर्स 2 जो उनके वाइस प्रेसिडेंट का जहाज है वो रेडीनेस में रेडी खड़ा है जी। ये कुशनर एंड विटकॉफ रेडी हैं, लेकिन हर कुछ घंटों पे वो रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हार सा लगेगा अगर अमेरिका की टीम आ जाती है और तब ईरान मना कर दे। तो इसीलिए वो वहां अमेरिका से अभी तक चली ही नहीं है। पिछले कुछ घंटों से हम लगातार मैप कर रहे हैं कि रेडी हैं जी। तो यानी कि ये माना जाए साहिद सर कि ये जो डिले है अमेरिका की तरफ से ये भी जानबूझ कर किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से रणनीति तैयार है दोनों देशों की तरफ से। ऐसे में रितेंद्र माथुर जी क्या लग रहा है, फिलहाल हालात कैसे लग रहे हैं कि किसी भी तरह की शांति वार्ता हो सकती है? पाकिस्तान की जो भूमिका की बात कही जा रही है, जैसे कि साहिद सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ कहकर यहाँ पर अरागची जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है पाकिस्तान एज इट इज वो जो बातें हैं अमेरिका के सामने रखेगा या फिर से यहाँ पर डबल गेम खेलता हुआ नजर आएगा? ये सही बात है। क्या है कि पाकिस्तान जितनी लड़ाई ये लंबी चलेगी पाकिस्तान को उतनी कमाई होगी। तो पाकिस्तान अपनी कमाई को ज्यादा ध्यान में रख रहा है और बाकी जो लड़ाई चल रही है तो चलती रहना, तो उससे कोई इसका ज्यादा संबंध नहीं है। और अब जो ईरान है, ईरान चाहता है कि लड़ाई खत्म हो तो उसके साथ आर्थिक नाकेबंदी उसकी बहुत भयंकर है और इस समय कमर टूट रही है अंदर से उनकी। तो वो चाहते हैं कि इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव ये रखा है कि हम हार्मोस खाली करो। तो हार्मोस में खाली जो करना है वो माइंस जो बिछी है वो तो ईरान के डली हुई माइंस है, तो ईरान को खाली करना है, अमेरिका खाली नहीं करना। अमेरिका तो खाली घेराबंदी करके बैठा है वहां पे। और जो उसकी जो माइंस हैं, वो जो शिप्स हैं, उनके जो छोटी छोटी बोट्स दिखाई जा रही हैं वो सब ईरान की हैं। तो ईरान को वहाँ उसको आगे एक एक्शन लेना चाहिए कि मेरे को अपने आप को बैक ट्रैक करना चाहिए। और दूसरा कैसा है कि वो ईरान की सरकार चाहती होगी करना, पर वहाँ पे जो IRGC नाम का जो आतंकवादी संगठन है वो इन्हें काम नहीं करने दे रहा। फिर भी अभी भारत का इसमें कुछ भूमिका रही है। भारत के कुछ अभी जो हमारा शिप पकड़ा गया था, जो मर्चेंट शिप था हमारा, जिसको फायरिंग की गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने ईरान के लोगों से बातचीत की है और उस बातचीत में ये रास्ता निकाला गया है कि आपके कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट है। जो उनका कहना ये था कि हमने तो आदेश दिए हुए थे, तो हमारे भारत के शिप पर क्यों हमला किया गया? तो IRGC ने हमला कर रहा है क्यों, और इसको करवाने के पीछे कौन है, ये भी एक सोचने की बात है कि आखिर IRGC को प्रोवोक कौन कर रहा है सब चीजों को। तो प्रोवोकेटर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान उनको प्रोवोक करता है IRGC को कि तुम हिंदुस्तान पे हमला करो या कुछ नहीं होगा, इनसे लड़ जाओ। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए माथुर सर, ये बात जो है ईरान भी समझता है। 2 बार ये बयान सामने आ चुके, डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है। आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसको अपने दर्शकों को बता दें। शांति वार्ता के बीच अरागची ने पोस्ट किया है, 3 देशों की यात्रा पर निकल रहा हूँ, इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को जा रहा हूँ। अरागची अब ये पोस्ट के जरिए बता रहे हैं कि 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को की यात्रा का जिक्र अरागची ने किया पोस्ट के जरिए। शांति वार्ता के बीच ये जो पोस्ट है ये बहुत मायने रखती है। तो देखिए इसमें 3 देशों की यात्रा का जिक्र अरागची कर रहे हैं। इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को के बारे में बता रहे हैं कि इन 3 देशों की यात्रा पर वो निकल रहे हैं और बहुत ही साफ शब्दों में हम ये जो ट्वीट है
एक्स पर पोस्ट है वो देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और मायने भी समझ सकते हैं। माथुर सर देखिए, जिस तरह से 3 देशों की यात्रा का जिक्र किया है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है शांति वार्ता पर जा रहे हैं। दूसरा, ये आरागची कह रहे हैं धमकी में और दबाव में किसी तरह की बातचीत वार्ता नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जहां ना अमेरिका झुकेगा ना ईरान झुकने को तैयार होगा, बातचीत कभी भी किसी लेवल पर शुरू कैसे होगी? ऐसा है कि हम लोग उनके बयानों पे ध्यान दे रहे हैं, बयान तो ऐसे ही आएंगे, लड़ाई के समय है, सब कहेंगे अब तेरे को मार दूंगा, तुम मेरे को मार देना, वो इधर से बोलेगा, वो इधर से बोलेगा। पर ऐसा है कि अंदर से दोनों शांति चाहते हैं, ये मत समझिए कि शांति नहीं चाहते, क्योंकि दोनों की हालत ऐसी है कि ये ज्यादा दिन ये अमेरिका वहां रुक नहीं सकता, इसको भी तकलीफ हो रही है। और रोज अब दुनिया के इंटरनेशनल प्रेस उन पे दबाव बना रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर के इतने सारे युद्ध चले, वो कितने कितने समय तक चले, उसका पूरा विवरण देना पड़ा है कि 3 साल तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, 1 साल तक वो चला, 19 साल हम लोग जो है वियतनाम में फंसे रहे, 8 साल तक हम लोग इराक में रहे, ऐसे सब पूरी हिस्ट्री उन्होंने पूरी दुनिया भर की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री दी है। मतलब आप हम पे दबाव मत डालो कि हम जल्दी युद्ध खत्म करके यहाँ से निकलें, तो अपनी साख बचाने की कोशिश है। दूसरा, अंदर से वो भी चर्चा चाहते हैं, अमेरिका भी चर्चा चाहता है, ऐसा नहीं है, और ईरान तो चाहता ही चाहता है, क्योंकि इस समय ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो चर्चा कर रहा है। और वो वार्ता के लिए क्यों जा रहा है? कतर जा रहा है, ये बात सही है, कतर जा रहा है। अब ये अब बात निकल के आती है कि पाकिस्तान को बीच में डाल के जो अमेरिका ने गलती करी अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए, वो कतर जैसे देश को बीच में डालता या सऊदी अरेबिया को बीच में डालता, तो चर्चा कुछ अच्छे ढंग से हो सकती थी, कोई कॉन्क्रीट रिलेशन निर्णय निकलता। पर अब ये पाकिस्तान बीच में डाला, पाकिस्तान तो डबल गेमर लोग हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि हमको इसी तरह पैसा मिलता रहे, हम जितनी लड़ाई चलेगी हम अमेरिका को बेवकूफ बना के पैसे लेते रहेंगे, डॉलर लेते रहेंगे, वहां से हमारा खर्चा चलता रहेगा। यहाँ ये गड़बड़ हुई है। और एक जो है अफगानिस्तान के साथ इनके रिलेशन खराब है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन खराब है, और तालिबान के साथ बीच में भी इनकी झड़प हुई थी, तो इन्होंने उनको भाग के जाना पड़ा सऊदी अरब और कतर के पास ही। तो कतर ने और सऊदी अरेबिया ने इनके बीच में शांति समझौता कराया, जबकि इनकी सऊदी अरेबिया के साथ एक संधि है पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान पे कोई भी देश हमला करेगा तो अब सऊदी अरेबिया समझेगा मुझ पे हमला हुआ है, ऐसा इनकी संधि है। उस संधि का कोई उपयोग नहीं हुआ, जबकि अफगानियों ने जब उन पे हमला किया तालिबानियों ने, तो वहां से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला सऊदी अरेबिया से, खाली शांति वार्ता करा के उन्होंने बोला ठीक है बैठ के इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सब पोजीशंस बाहर आ रही है, और ऐसे में इन्होंने जो अमेरिका ने किसी अपने दूसरे स्वार्थ के वशीभूत इसको बीच में डाल दिया पाकिस्तान को, ये डबल ट्रिपल क्रॉस कंट्री है, और यहाँ सिर्फ उनका एक ही एम है, किसी तरह पैसा इकट्ठा करो और लड़ाई चलने तो दुनिया लड़ती रहेगी, हम दुनिया को लड़ा के अपना पैसा कमाते रहेंगे, इसके अलावा इनका वो नहीं। दूसरा एक गड़बड़ और कर रहे हैं ये लोग, अभी एक ऑपरेशन हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उस समय जो गड़बड़ हुई थी कश्मीर में, तो अभी उसकी भर्ती होने वाली है, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। ये 800-900 के आसपास इनके पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान को सर भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है, और यहाँ पर तो किस तरह से वो अपनी बातों को आगे रखेगा और अपने देश का हित सोचेगा, ये सर्वोपरि है उसके लिए, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है उसे तो एक तरह से ये लगे कि तुरुप का इक्का मिल चुका है। जो ये वार्ता की बात चल रही है, इस्लामाबाद को इतनी इंपॉर्टेंस या पाकिस्तान को जो इतनी महत्वपूर्णता दी जा रही है, तो ये पाकिस्तान अपने हित में ही इस्तेमाल करेगा। मनोज जी, तो क्या माना जाए अगर यहाँ पर पाकिस्तान का जो रोल है वो सभी को पता है, किस तरह से पाकिस्तान की सोच है, किस तरीके से वो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है। दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व की इस वक्त चरमराई हुई है, तेल के दाम बढ़े हुए हैं, फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से हाइक कर रहे हैं, वाकई अब एक निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या कुछ रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर दोनों देश, अमेरिका और ईरान की बात हम करते हैं, जिद पर अड़े रहेंगे ब्लॉकेड को लेके, हॉर्मुज़ को लेके, तो रास्ता तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिस तरह से वार्ता, हालांकि ये शुरू होगी या नहीं होगी अभी तक क्लियर नहीं है, कि जिस तरह से ईरान बोल रहा है कि जब तक एक आप शांतिपूर्वक माहौल आप नहीं बनाएंगे, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान में शांति वहाँ पे सीज फायर हो चुका है, तब पर भी वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल और अभी भी जो है वहाँ पे साउथ लेबनान में अभी भी हमला कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का मुझे लगता है कि प्रेशर रहा होगा ईरान पे कि आप आइए और फिर से जो है शुरू जो है टॉक कीजिए। हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे कि चूंकि फ्राइडे आने वाला है और अमेरिका जो है किसी न किसी रूप से कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा जो कि विश्व बाजार के लिए एक अच्छा संकेत जाएगा, और ऑयल प्राइस में हो सकता है कि थोड़ा कमी आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अमेरिका के टैक्टिक्स नॉर्मली रहा है, खास करके ट्रम्प का, कि वर्ल्ड
मार्केट को किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाए। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास डेवलपमेंट मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो है दोनों अमेरिका और ईरान दोनों का स्टैंड जो है अभी सेम ही रहा है जो पहले रहा था। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो ईरान के विदेश मंत्री गए हैं, एक लीडरशिप क्राइसिस जो है ईरान में ज़रूर है कि कभी स्पीकर ईरान के का स्टेटमेंट आता है, कभी विदेश मंत्रालय का आता है, तो मुझे कभी राष्ट्रपति का वहाँ पे आता है। और आईआरजीसी के मुझे लग रहा है कि बहुत ही दबाव है वहाँ की लीडरशिप पे, इसलिए कोई कंक्रीट जो है स्टेटमेंट जो है ईरान से नहीं आ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माहौल जो है बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से समहाउ जो है पाकिस्तान जो है परसुएट कर पाया ईरान को कि आप आइए और वार्ता करना हो या नहीं हो, लेकिन आप जो है पाकिस्तान आइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी। इससे भी जो है ट्रम्प को एक मौका मिल गया और उन्होंने अपना जो है दूत को पाकिस्तान भेज रहा है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो है हम सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हम करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे दूत जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जी। कि विश्व मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और अपने जो बिल्कुल, लोग हैं यानी अमेरिका में। किसी तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ा बेहतर हो। इस तरह की खबरें जब सामने आएगी कि बातचीत चल रही है, बातचीत हो सकती है, विजिट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों को तो यही लगेगा कि हाँ, कुछ एक परसेंटेज इस बात की भी नजर में आ रही है कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी वार्ता हो सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान आया है। विटकॉफ, कुशनर जाएंगे इस्लामाबाद, लेविट कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता होगी, लेविट की तरफ से बयान, आमने सामने की वार्ता का अनुरोध किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं, लेविट की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें कि एक तरह से ये खबर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाली हो सकती है कि विटकॉफ, कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता होगी, आमने सामने की वार्ता का अनुरोध किया गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं, लेविट ये बयान दे रही हैं और सीधे तौर पर उनका ये बयान अपने आप में बहुत खास हो जाता है। ऐसे में जब उम्मीद लग रही थी कि दोनों देशों की वार्ता शायद नहीं हो पाएगी, दोनों अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। विकास अब्रोल का रुख कर लेते हैं। विकास, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज भी है और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट की बात हम करें तो उसे उठाने के लिए इस तरह की खबरें बेहद जरूरी भी होती हैं, लेकिन जो बाकी बयान सामने आ रहे हैं अरागची के और दौरे को लेकर, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ दौरे पे जा रहा हूँ इस्लामाबाद के, तो ये भी ये बता रहा है कि बातचीत के लिए कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ माहौल बनाने की एक तैयारी है ये अमेरिका की तरफ से। देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो पासिंग बाय पास की गेम खेली जा रही है, मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन शांति वार्ता कहीं टेबल पर दिख नहीं रही। देखिए, अभी ईरान के जो डेलीगेशन है पाकिस्तान में, वहां से बात करके कतर निकल जाएंगे, फिर मॉस्को निकल जाएंगे, अमेरिकन डेलीगेशन आएंगे, फिर वो पाकिस्तान से बात करेंगे। तो पाकिस्तान की जो पोस्टमैन की भूमिका है वो वैसे ही संदेहास्पद रही है हमेशा। उसको लोग हमेशा शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि उसने हमेशा अपना फायदा देखा है। ऐसे में जब तक दोनों आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक बातचीत का कोई औचित्य नहीं रहता। अगर आप सिर्फ मैसेज पासिंग बाय पास खेल रहे हैं तो वो तो सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए जरूर एक ये दिखाया जा रहा है कि हम दोनों शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन शांति वार्ता हो कहाँ रही है। पाकिस्तान एक उन्होंने मीडियम बनाया था, लेकिन पाकिस्तान में दोनों देश बैठेंगे नहीं तो शांति वार्ता कैसे हो। एक तो सिर्फ एक अपनी जो कंडीशन है वो बताई जा रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वही मैसेज दूसरी कंट्री को जो है वो दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अमेरिकन पपेट है, वो ज्यादा अमेरिका की तरफ झुकाव रखेगा। बिल्कुल, अमेरिका का पपेट है पाकिस्तान है, और भरोसा पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि ईरानी डेलीगेशन से वार्ता होगी, आमने सामने की वार्ता का अनुरोध भी किया है। अनुरोध शब्द का इस्तेमाल साइस है, तो एक तरह से जो इमेज है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कहीं धूमिल ना हो जाए अमेरिका की, उसे बचाते हुए लेविट यहाँ पर दिख रही हैं। हाँ, ये तो उन्होंने जो एक हर शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इसका कुछ गलत मतलब ना निकले। वो एक यूनिफाइड प्रपोजल मांग रहे हैं सबसे पहले। उनकी तरफ से भी एक कंडीशन है कि एक यूनिफाइड प्रपोजल, मतलब आईआरजीसी कुछ और ना बोले, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और ना बोले, स्पीकर पार्लियामेंट ईरान के वो कुछ और ना, यूनिफाइड आप एक जॉइंट रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको किन किन मुद्दों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स उसको डिस्कस करेंगे, मतलब टेक्निकल लेवल की। तो अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज के जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसमें वार्ता होगी,
मुलाकात नहीं होगी। देयर विल बी डिस्कशंस बट देयर विल बी नो मीटिंग्स, ये तो क्लियर हो रहा है जी। और उसमें इस वार्ता में भी अब आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेड था वो दोनों साइड पे नहीं है। ना ईरान उनकी कोई भी बात मानने को तैयार है, ना ट्रंप मुनीर की कोई बात मानने को अब तैयार दिख रहे हैं। डेफिनेटली पीछे के पीछे बातें हो रही होंगी कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्पररी नाकेबंदी को रोक दो, जी। सिर्फ वार्ता के पीरियड के लिए रोक दो, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। लेकिन अमेरिका इस पे एकदम नहीं तैयार है। और दूसरी तरफ ईरान अपने ही रेड फ्लैग को स्टेप नहीं करना चाहता कि उन्होंने बोला है एक ही कंडीशन है, नाकेबंदी हटाओ तो हम बात करेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।